दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में, जहां हम सोर्सेज और डेटा के जरिए खबरों की गहराई तक जाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सीधा हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रुको, पहले ये सुनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ 33 से बढ़ाकर सीधे 37 कर दी गई है। जी हां, 37। और ध्यान रहे, इस 37 की संख्या में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का नया फॉर्मूला बन गया है 37+1। और ये +1 कौन है? ये हैं हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस BR गवई, जिन्होंने 2026 में जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है। तो मतलब अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में 38 जज हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही है असली मामला। समझे? ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? नंबर 2, ऑर्डिनेंस क्या होता है? आप ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 130 के तहत ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है। इसे राष्ट्रपति तब जारी करते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता। इसकी ताकत बिल्कुल पार्लियामेंट के पास किए गए एक्ट के बराबर होती है। लेकिन क्योंकि ये तुरंत लाया गया है, इसमें पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं हुई है, और यही असली बात है। अब इसके प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी है। ये ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए लागू नहीं हो जाता। जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा शुरू होगी, इसे पार्लियामेंट के सामने रखना ही होगा। और सबसे जरूरी बात, इसे 6 हफ्ते के अंदर पास होना चाहिए, वरना ये लैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ये 6 हफ्ते की डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट का सफर। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। आर्टिकल 124 के तहत जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब सिर्फ 8 जज थे। फिर 1956 में ये बढ़कर 14 हुए, 1977 में 26, 1986 में 31, 2009 में 34 और अब 2026 में ये सैंक्शन स्ट्रेंथ 38 तक पहुंच गई है। मतलब साफ है, जैसे जैसे देश बढ़ा, केस बढ़े, वैसे वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट का आकार भी लगातार बढ़ता गया है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? नंबर 4, आखिर इतने जजों की जरूरत क्यों है? सोचो जरा, ये तो चौंकाने वाला है यार। आज की डेट में अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। और अगर हम पूरे भारत के सभी कोर्ट्स को मिला लें तो ये संख्या 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। सोचो दोस्तों, 5 करोड़ केस पेंडिंग। कमाल है ना? हमारी न्याय व्यवस्था पर इस वक्त कितना भारी बोझ है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पेंडेंसी का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है एक बहुत ही छोटा सा नंबर, 21। जी हां, भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं। हमारा जज टू पॉपुलेशन रेशियो दुनिया में सबसे कम में से एक है। इतने कम जजों के साथ इतने बड़े देश का पूरा लीगल सिस्टम चलाना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब सवाल यह है कि इन नए जजों के आने से क्या फायदा होगा? बहुत सीधा सा जवाब है, ज्यादा जज मतलब ज्यादा बेंच और फास्ट सुनवाई। खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती हैं, जहां कम से कम 5 जजों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए जज आसानी से मिल पाएंगे। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL और स्पेशल लीव पिटीशन जैसे बड़े मामलों का भी जल्दी निपटारा हो सकेगा। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? नंबर 5, असली चुनौतियां। अब बताओ, क्या सिर्फ जज बढ़ाने से मामला सुलझ जाएगा? ग्रास रूट रियलिटी कुछ और ही है दोस्तों। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाना काफी नहीं है। हमारी निचली अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, कोर्ट स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन कल्चर है ना, वो तारीख पर तारीख वाला, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑर्डिनेंस रूट से पार्लियामेंट्री डिबेट को बाईपास किया गया है, जिससे इस अहम मुद्दे पर खुलकर चर्चा ही नहीं हो पाई। और एक सबसे बड़ी अड़चन है कॉलेजियम सिस्टम के डिलेज। याद है ना, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को रद्द कर दिया था। तो अब जजों की नियुक्ति फिर से कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही होती है। और हम सब जानते हैं कि इस सिस्टम से नई वैकेंसी भरने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। मतलब पद तो बन गए, लेकिन उन कुर्सियों पर जज कब बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? नंबर 6, एग्जाम के लिए जरूरी बातें। जो भी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स इस एक्सप्लेनर को देख रहे हैं, उनके लिए ये GS पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन फैक्ट्स को दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लेना।
आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर देता है। आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से जुड़ा है। और 2026 का करंट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट की नई सैंक्शन स्ट्रेंथ अब 37 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस है। ये हार्ड फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो अगर हम पूरे सिनेरियो को कंपेयर करें तो एक तरफ है हमारा सॉल्यूशन कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और दूसरी तरफ है हमारी रियलिटी कि निचली अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कॉलेजियम सिस्टम की देरी अभी भी वैसी की वैसी ही मौजूद है। जब तक इस रियलिटी में सुधार नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन का पूरा असर नहीं दिखेगा। यह था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सरकार इन असली चुनौतियों को सुलझा पाएगी? क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ने से सच में आम आदमी को जल्दी न्याय मिलेगा? इस बारे में विचार जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।